हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यूपी जीके प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें 1 से 50 और 50 51 से 100 प्रश्नों की सीरीज हम करा चुके हैं। तो उसी के क्रम में पार्ट 3 लेकर हाजिर हैं 101 से 150 तक प्रश्नों को लेकर के, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो समस्त परीक्षाओं से उठाए गए हैं प्रश्न, और यूपी से संबंधित समस्त जानकारी एक-एक कोने तक आप सब तक पहुंचाने का वादा है हमारा। तो चलिए दोस्तों, यूपी जी के धमाका देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न। चलिए दोस्तों, आप सबके स्क्रीन पर आज की वीडियो का पहला प्रश्न उपस्थित है। प्रश्न नंबर 101। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा अमसोत। अमसोत इसका सर्वोच्च शिखर है। अगला है प्रश्न नंबर 102। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किस जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है? सोनभद्र में कौन सी जनजाति रहती है? कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया कई बार। तो पठारी जनजाति रहती है सोनभद्र में। अगला है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103। उत्तर प्रदेश की स्थापना किस साल में हुई है? तो ये जवाब भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। तो ये जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पर पूछा ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी पूछा गया और अभी प्रश्न भी आया। तो जनवरी 1950, जनवरी 1950 स्थापना दिवस है, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो 105 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन करने में 8वां स्थान पर प्रस्थापित है? उत्तर प्रदेश में वह क्या है जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वें नंबर पर रहता है? तो चलिए देखते हैं। यह है विद्युत उत्पादन। दोस्तों, बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में 8वां स्थान है। 8वां स्थान है। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, या 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश किस में आगे है? तो विद्युत उत्पादन में है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 106। उत्तर प्रदेश की ऊपरी नहर गंग का उद्गम किस स्थान से हुआ है? ऊपरी नहर गंग का उद्गम स्थान किस स्थान से हुआ है? तो हरिद्वार से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा हरिद्वार। अगला है प्रश्न नंबर 107। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना कहाँ पर है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी नेकपाल से पूछा गया प्रश्न। तो ये है नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब हो जाएगा 47.6%। कुल जनसंख्या में यानी 100 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 47.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 109। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अभी महिलाओं का पूछा गया तो 47.6 था। तो वहीं 100% में हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 52.4%। 52.4%। महिलाओं की जनसंख्या का 47.6% है और पुरुषों की 52.4% है। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 110, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दुर्गा माता की पूजा करती है? सिर्फ उनके में जो ईष्ट हैं वो दुर्गा माता हैं, तो ये है जौनसारी। जौनसारी जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है? उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है? तो यहाँ पर हमने ऑप्शन हटा दिया था, तो ये प्रश्न जो है ये सभी में आ गया। तो ताप विद्युत परियोजना जो है हमारी गैस पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी ताप विद्युत परियोजना गैस पर आधारित है? तो ये दादरी पावर परियोजना गैस पर आधारित है, जो रिलायंस पावर कॉरपोरेशन से संबंधित है, उसी की संचालित की हुई है। तो दादरी पावर परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न नंबर 112, उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी हर्षवर्धन की नगरी कहा गया है? तो कहा गया है कौन सी नगरी? तो हर्षवर्धन की नगरी कहा गया, तो ये कन्नौज उत्तर हो जाएगा, कन्नौज। अगला है प्रश्न नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियाँ में प्रश्न नंबर 113, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियाँ में जल परियोजना की व्यवस्था है? तो उत्तर हो जाएगा गंगा यमुना, गंगा यमुना। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो ये जवाब हो जाएगा यमुना नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। अगला है प्रश्न नंबर 115, उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना बिहार तथा नेपाल देश से संबंधित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा गंडक परियोजना, बिहार और नेपाल से संबंधित है गंडक परियोजना। प्रश्न नंबर 116 है, उत्तर प्रदेश की चावल से बनने वाली मदिरा पदार्थ का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की चावल से बनने वाली मदिरा पदार्थ का नाम क्या है? तो जाड़। जाड़ मदिरा उत्तर प्रदेश में चावल से निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है। अगला है प्रश्न नंबर 118 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु से किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? 17 में था उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 18 में उत्तर प्रदेश की जलवायु में जलवायु से किस प्रकार की है? तो जलवायु किस प्रकार की है? तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उत्तर प्रदेश की। तो लगभग एक जैसे प्रश्न है दोनों, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को सेलेक्ट करने में त्रुटि है, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 119 है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, एक बार पूछा गया है, दोनों साथ में गिएगा, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम है हिंदी, प्रथम क्या है? हिंदी है। और द्वितीय कौन सी है? उर्दू है। द्वितीय कौन सी है? उर्दू है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120 है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला का नाम क्या था, या पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था? दोनों प्रकार से पूछा गया, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। चलिए वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 121, उत्तर प्रदेश की पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ तथा कानपुर के बीच कब शुरू हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी पीसीएस का है और सन 2018
अगला है सॉरी इसी का उत्तर है 26 नवंबर 1960। पहली सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा लखनऊ तथा कानपुर के बीच में शुरू हुई थी 26 नवंबर 1960 को। अगला है प्रश्न नंबर 122। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आजमगढ़ किन दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है? तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो गंगा और घाघरा के मध्य में यानी बीच में बसा हुआ है, गंगा और घाघरा के। आजमगढ़ कई बार पूछा गया, यूपीपी में प्रश्न है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 123। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे मिलती है? तो बिहार झारखंड से मिलती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार झारखंड से मिलती है। प्रश्न नंबर 124 है। उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। अगला है प्रश्न नंबर 125 है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील कौन थी? प्रथम महिला वकील कौन थी? बहुत कम जगह यह प्रश्न मिलेगा आपको। तो ये है कर्नेलिया सोराबजी। कर्नेलिया सोराबजी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वकील बनी थी। अगला है प्रश्न नंबर 126 है। उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति का कर्ण विभाजन किस धर्म जैसा होता है? कर्ण विभाजन किस धर्म जैसा होता है? तो हिंदू धर्म के जैसा होता है बुक्सा जनजाति का। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 127 है। प्रश्न नंबर 127 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस और वनडे एग्जाम के तहत। तो चलिए देखते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, जो नवाबों का शहर, बागों का शहर कहा जाता है लखनऊ। अगला प्रश्न है 128। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकार और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर और व सोनभद्र में है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 129। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में किसे पूरन भगत कहा गया है? सांस्कृतिक परंपरा में किसे पूरन भगत कहा गया है? तो लोकगीत को कहा गया है पूरन भगत। प्रश्न नंबर 130 है। उत्तर प्रदेश की सोनिया चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो सोनिया चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो भारोत्तोलन से संबंधित हैं सोनिया चानू। अगला है प्रश्न नंबर 131 है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा में किस मिट्टी को काबर व मार कहा जाता है? काली मिट्टी को काबर और मार कहा जाता है, स्थानीय मिट्टी है। अगला है प्रश्न नंबर 132। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हालांकि इससे पहले योगी 2 बार बन चुके हैं, लेकिन पूर्व की बात की जाएगी तो अखिलेश यादव का ही नाम आएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 133। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के स्वराज भवन का मूल नाम क्या था? क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भवन का मूल नाम क्या है? तो आनंद भवन नाम है इसका, आनंद भवन। प्रश्न नंबर 134 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? तो फील्ड हॉकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो नेपाल और कुछ हिस्सा भूटान का भी आता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा नेपाल।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किस राजा ने किया? हबीब दिलखुश राय बहादुर ने। किसने किया था? दिलखुश राय बहादुर ने किया था एटा जिले का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित विशाल सिंह प्रतिमा किस महाराजा द्वारा निर्मित है? उत्तर प्रदेश में एटा जिले में विशाल सिंह प्रतिमा किस महाराजा के द्वारा निर्मित है या बनाई गई? तो अशोक सम्राट के द्वारा बनाई गई। अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित है। प्रश्न नंबर 138 है। उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी चुना गया है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तथा राजस्थान का राज्यपाल भी बना है? तो ये संपूर्णानंद हैं, जो हिंदी साहित्यकार हैं, एक हिंदी निबंधकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 139। उत्तर प्रदेश के कितने गांवों तक विद्युत पहुंच गई है? उत्तर प्रदेश के कितने गांवों तक विद्युत पहुंच गई है? तो सही जवाब हो जाएगा लगभग सभी गांवों तक पहुंच गई है। ऐसा ही कोई गांव छोटा हो सकता है जहां पर विद्युत नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है। लगभग लगभग सारे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 140 है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड से यू लिया गया, प्रोविंस से पी लिया गया, यही है दोस्तों यूपी कहा जाता है। यही यूपी कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आखिरी का, ये 40 वाला 140 का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश को यूपी इसलिए कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस इसका पहले प्राचीन नाम था। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 141 141 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है? जनजाति से प्रश्न उत्तर प्रदेश में यूपीपी और वनडे एग्जाम के तहत कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। तो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में भोटिया जनजाति निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न है 142। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं या आयोजित होते हैं? तो ये हो जाएगा हमीरपुर में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142 है, सॉरी 143 है। प्रश्न नंबर 143 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में से सोना प्राप्त होता है? तो सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो शारदा रामगंगा नदियों से सोना प्राप्त होता है। उनका जो मैदानी भाग है वहाँ से सोना प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति की उपजातियाँ रना, कठरिया व डिगोरा है? तो रना, कठरिया और डिगोरा उपजनजाति है इसकी थारू की। इसकी है तो ये थारू की है। अगला है प्रश्न नंबर 145 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो महोबा के है। महोबा एक जिला जो है आपका, वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। महोबा का उल्लेख अलाउद्दीन जो जगनिक के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य परमाल रासो, इसको आल्हाखंड भी कहते हैं, उसमें मिलता है इसका। तो वहाँ पर महोबा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 146 146 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलेक्टरगंज नामक किला स्थित है? कलेक्टरगंज नामक किला स्थित है तो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में कलेक्टरगंज नामक किला स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 148, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मगहर स्थित है। बस्ती जिले में मगहर स्थित है, बस्ती। अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 149 है, और 149 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, और वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विशाल गणेश मंदिर है? विशाल गणेश मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो झांसी जिले में है। झांसी जिला जो उत्तर प्रदेश का है, तो इसमें विशालगंज सॉरी विशाल गणेश मंदिर है झांसी में। तो दोस्तों इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी को समाप्त करते हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको कहीं पर कुछ नए प्रश्नों को देखने को मिले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो मित्र हमारे दोस्त वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि 50 प्रश्नों की रहेगी, पार्ट 4 में। पार्ट 4। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।